तो तू जूलियट झट्ट दी की कहानी में अब एक ऐसा ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जिसने पूरी कहानी को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। नवाब ने जो किया ही नहीं है, अब उसी काम का इल्ज़ाम उसके सिर पर आ गया है। नवाब ने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसी तस्वीर जिसे उसने लीक तक नहीं किया, उसी तस्वीर की वजह से उसे सबके सामने सवालों के घेरे में खड़ा होना पड़ेगा। दरअसल यहाँ कहानी में सबसे बड़ा बवाल तब मचता है जब प्रोजेक्टर पर फतेह और हीर की फोटो सबके सामने आ जाती है। जैसे ही यह तस्वीर वहाँ मौजूद लोगों को दिखाई देती है, हर किसी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है और हीर, फतेह और वारिस से सीधे सवाल किया जाता है कि आखिर वे लोग वॉशरूम में क्या कर रहे थे। आखिर उनके बीच ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से उनकी यह तस्वीर सामने आई। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति हीर के लिए बन जाती है। हर किसी की नजरें हीर पर होती हैं और सभी उसके जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे में हीर आखिरकार अपनी सफाई देते हुए कहती है कि वह गलती से वहां चली गई थी। हीर की इस सफाई के बाद भी मामला पूरी तरह शांत नहीं होता, क्योंकि तस्वीर सामने आने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ नवाब खुद इस पूरे मामले को लेकर हैरान है। नवाब को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह तस्वीर बाहर आई कैसे। वह मन ही मन यही सोच रहा है कि उसने तो ये तस्वीर किसी के साथ शेयर ही नहीं की थी और न ही उसने इसे लीक किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किसने ये तस्वीर बाहर पहुंचाई और क्यों नवाब को इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। नवाब के लिए ये सिर्फ एक इल्ज़ाम का मामला नहीं है, बल्कि उसकी इज्जत और उसके रिश्तों से जुड़ा हुआ मामला भी बन चुका है। नवाब को अच्छी तरह पता है कि अगर ये गलतफहमी दूर नहीं हुई तो आने वाले समय में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि अब नवाब खुद इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि यहाँ नवाब को भले ही इस पूरे कांड का जिम्मेदार समझा जा रहा हो, लेकिन असलियत कुछ और ही है। नवाब ने यह तस्वीर लीक नहीं की है। ऐसे में अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि असली गुनहगार कौन है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो फतेह और हीर की इस तस्वीर को सबके सामने लाकर नवाब को फंसाना चाहता है, और आखिर इस साजिश के पीछे उसका मकसद क्या है। वहीं अब हीर भी इस मामले में चुप रहने वाली नहीं है। हीर नवाब से कई सवाल करने वाली है। वह जानना चाहेगी कि आखिर नवाब के पास यह तस्वीर कैसे आई और क्या सच में नवाब ने ही यह तस्वीर सबके सामने लाने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ नवाब को भी हीर के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में दोनों के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि नवाब हीर से नाराज है और उसके मन में हीर को लेकर काफी गुस्सा भी है, लेकिन वह कभी भी हीर की इज्जत को इस तरह से सबके सामने उछालने की कोशिश नहीं करेगा। नवाब जितना भी गुस्से में क्यों ना हो, वह यह नहीं चाहेगा कि हीर की वजह से उसकी या उसके परिवार की बदनामी हो। यही वजह है कि अब नवाब असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। नवाब अब इस बात का पता लगाकर रहेगा कि आखिर वह तस्वीर किसने लीक की। वह हर छोटी से छोटी बात को जोड़ने की कोशिश करेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि तस्वीर किसके पास थी और वहां से बाहर कैसे पहुंची। जैसे जैसे नवाब सच्चाई के करीब पहुंचेगा, वैसे वैसे कहानी में सस्पेंस और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहानी में सिर्फ यही एक ट्विस्ट नहीं आने वाला। दूसरी तरफ फतेह और हीर के रिश्ते में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोनों के बीच की दोस्ती धीरे धीरे और गहरी होने वाली है। फतेह और हीर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करेंगे और अपने दिल की बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। दोनों की जिंदगी में पहले से ही काफी दुख और परेशानियां हैं, इसीलिए शायद यही वजह है कि दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे। फतेह और हीर की यह बढ़ती हुई नज़दीकी आगे चलकर कहानी में एक नया मोड़ ला सकती है। दोनों के बीच दोस्ती तो बढ़ेगी ही, लेकिन इस दोस्ती को देखकर कई लोगों के मन में गलतफहमियां भी पैदा होने वाली हैं। खासकर नवाब के लिए यह सब देखना बिल्कुल आसान नहीं होगा। अगर